अल-फतह दारुल तरबियत मकतब में इस्लामिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 15/9/2024 को रब्बानी मस्जिद के इमाम जनाब अरशद नदवी की अध्यक्षता में आयशा मैरिज हॉल में संपन्न हुआ, जहां सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार अलीना शाह को मिला। ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और कैश में 1500 रुपए। और उसकी बरकतें हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की व बदली जिंदगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ लाने से पहले बुराइयां आम थे। लोग अल्लाह ताला को और उनके अहकाम को बिल्कुल भूल चुके थे। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया की हिदायत के लिए भेजा। चुनांचे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत माह रबीउल अव्वल में दुनिया की सबसे मुकद्दस और पुराने शहर मक्के मुकर्रमा में हुई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला की वफात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हो चुकी थी। 6 बरस की उम्र में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का भी इंतकाल हो गया। फिर आप अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ रहे। 2 बरस की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा की भी वफात हो गई। फिर आप अपने चचा अबू तालिब के साथ रहे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से बहुत नेक थे। अरब में उनकी सच्चाई और अमानतदारी की बहुत मशहूर है। यही वजह है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की जैसे शरीफ और मारदार खातून ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम दिया और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ हुआ। उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल थी। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हुई तो अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में नबूवत से सरफराज फरमाया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सूरह इकरा की पहली 5 आयतें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाई और यहीं से नज़ूल कुरान का सिलसिला शुरू हुआ। नबूवत मिलने के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को तौहीद और रिसालत की दावतें देना शुरू की और आपकी सबसे बड़ी शरीके हयात हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम लाए और बच्चों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए। पहले 3 साल तक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोशीदा तौर पर दावत इस्लाम का काम करते रहे और इस अरसे में तकरीबन 40 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। फिर अल्लाह ताला की तरफ से खुला दावत इस्लाम का हुक्म मिला तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा के नज़दीक एक सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर कुरैश के तमाम कबीलों को आवाज़ दी और अल्लाह का पैगाम उन तक पहुँचाया। उस पर कुफ़ार सख्त बरहम हुए और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को सख्त तकलीफ़ें पहुँचाई। जब कुफ़ार की तरफ से तकलीफ़ें पहुँचाने का सिलसिला हद से ज़्यादा बढ़ गया तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को हबशे की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। चुनांचे चंद मुसलमान मर्दों और औरतों ने हबशे की तरफ हिजरत कर ली थी और वहाँ का बादशाह नजाशी बहुत नेक दिल था। वहाँ मक्के मुकर्रमा में धीरे धीरे इस्लाम बराबर फैल रहा था। रोज़ाना कोई न कोई इस्लाम कबूल करता। दुश्मनों को फिक्र हुई और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले हज़रत सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा का बॉयकॉट किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ शेब अबी तालिब में महसूर हो गए, जहाँ मुसलमानों को सख्त अज़ियतों का सामना करना पड़ा। घाटी से नजात पाने के बाद नबूवत की 10वीं साल। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत ही शानदार याददाश्त माशाअल्लाह। उनके बाद